हाँ जी सर, ये अपने सिलेबस में है। ये तीनों के तीनों, बस होता क्या है ना बेटा, मैं आपको बताऊं, हर एक का चैप्टर स्टार्ट करने का पैटर्न अलग होता है। तो मैं जो है ना, चैप्टर से पहले बेटा कहानियां सुनाता हूं। तो ये जो ऑसिलेशन नाम रखा गया है चैप्टर का, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये मोशन कर रही है तो क्यों कर रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो हो सकता है क्लासेस में, स्कूल्स में ये ना बताया जाए, लेकिन दिस इज अ फंडामेंटल थिंग, तो इसलिए घबराइए नहीं। तीनों जगहों पर इक्विलिब्रियम है। मेरा राइटिंग खराब है, थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी लग रही होगी। दीज ऑल थ्री आर द इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि वेट mg को बैलेंस कर रहा है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, तीनों ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द राइट एक जर्क दे दो, हल्का सा पुश करो। ये वाला जो बॉल है सर, ये बॉल यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये वाला जो बॉल है सर, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये वाला जो बॉल है, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। आप देख सकते हो इस कंडीशन में mg अभी भी वेट के बैलेंस कर रहा है, यानी कि यहां पर कुछ नहीं हुआ। आपने फोर्स दिया टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ। जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंची तो वेट mg ये लगने लगेगा, mg। नॉर्मल रिएक्शन यहां आएगी, एन डैश हो गई है फिर से। अगर सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन कराता हुआ एंगल थीटा बनाऊं, ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, यानी कि इधर की तरफ आ गया mg साइन थीटा और इधर हो गया mg cos थीटा। अगर आप देखें तो आपने जो फोर्स दिया सर, वो भी इधर था। दिस इज इफ अप्लाइड। इसके अंदर जो डेवलप हुआ वो भी इधर ही है, यानी कि फोर्स अप्लाइड इज इन द सेम डायरेक्शन, और द फोर्स डेवलपिंग द कंपोनेंट ऑफ द वेट इज आल्सो डेवलपिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आपने ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, तो सिस्टम में एक फोर्स बन गया। वो फोर्स भी अप्लाइड फोर्स की सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, mg नॉर्मल रिएक्शन थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। आपने जो फोर्स दिया था बंदूवर, वो था राइट साइड में, इसके अंदर डेवलप हो गया लेफ्ट साइड। आप देख सकते हो यहां पर भी mg sin थीटा है, लेकिन ये अप्लाइड फोर्स के सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को दूर ही दूर लेकर जाएगा, इक्विलिब्रियम से दूर ले जाएगा। इसमें क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था इलास्टिसिटी होती है, मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट को पकड़कर पुल कर दिया, स्प्रिंग को पकड़कर खींच दिया, क्या होता है, फोर्स इंटरनली लगता है अपोजिट डायरेक्शन। आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे सर, mg sin थीटा उतना ज्यादा होता जाएगा, और ये इस ऑब्जेक्ट को वापस ले आएगा, है ना। ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को वापस ले आएगा। इसीलिए इस इक्विलिब्रियम का नाम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम है लेकिन स्टेबल है। स्टेबल, आपने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से हटा दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट अपने आप वापस आ गया। यहां पर भी इक्विलिब्रियम में आपने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से हटाया, ये लेकिन वापस नहीं आ पाई, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रल है। ये तीन चीजें हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम if an object displaced from mean position and if
it returns back. Returns back to mean position. Then equilibrium is stable equilibrium. ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर वापस ना लौट पाए तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। आप यहां पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल में लोअर पोजीशन पर थी और जब ये अपनी मीन पोजीशन से हटाई गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो यानी कि आपने वर्क किया वो वर्क काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से यहां लौट कर आएगी, इस जगह पर जब पहुंचेगी तो यहां पर दोनों फोर्स फिर बैलेंस हो जाएंगे। अब ये यहां से रोल करता हुआ इधर पहुंच जाएगा, देखा वो ना। तो ये क्या करेगा ना, ये दोनों तरफ रोल करेगा, इधर भी और इधर भी, ये दोनों तरफ रोल करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बताता क्या है, इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट moves on both sides from mean position। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के दोनों जगह पर मूव करती है। ठीक है, सो दिस मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्लियर हो गया सबको? एनीवन? एनीवन? यस सर। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास में let a particle is performing uniform circular motion with constant speed and time period। हमने क्या करा, एक सर्कुलर पाथ बनाया। इसमें दो डायमीटर बनाए, x x डैश, y y डैश। मान लीजिए यहां पे कोई एक पार्टिकल है p। हमने पार्टिकल की पोजीशन से, फ्रॉम पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 यहां पर था। We drawn a perpendicular on vertical diameter y y dash। ये परपेंडिकुलर आ गया। Then foot of perpendicular lies at O। ध्यान से मान लीजिए पार्टिकल यहां से घूमता हुआ यहां से यहां चला गया,
P1 पोजीशन पर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी हो जाएगी और फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां कहीं आ गया O1 पर। देख लीजिए, यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल P से P1 गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर O से O1 चला गया। जब पार्टिकल P से Y पर पहुंचेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यही लाई कर जाएगा। ठीक है। जब पार्टिकल Y से X डैश आएगा, मान लीजिए P2 पोजीशन पर आ गया, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर O2 नीचे की तरफ आ रहा होगा। जब पार्टिकल P3 के बदले P2, P1, P2 के बदले P3 पोजीशन पर पहुंचेगा यहां, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फिर यहां आ जाएगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये पार्टिकल P सर्कुलर मोशन में है और मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन चेक कर रहा हूं। अब पार्टिकल यहां से इधर जाएगा P4, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा N4, O4। कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा, और जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फिर इधर आ गया। आप देख सकते हो कि हुआ क्या, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। यानी कि इसने लीनियर मोशन में इस पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे दोनों तरफ इक्वल मोशन किया। जरा गौर से देखें, यहां पर भी ये वाला पार्टिकल मेन पोजीशन के इधर उधर दोनों तरफ मोशन कर रहा है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन डिफाइन हो गई। इस मोशन को हम कहते हैं, देखो एक मोशन होगा पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन का मतलब which repeat the motion after regular interval of time। वो जो अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपनी पोजीशन को, अपने मोशन को रिपीट करे, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर में लगी हुई या तुम्हारे हाथ में बनी हुई रिस्ट वॉच या घर में लगी हुई वॉल क्लॉक, आप देखो ये सारे पीरियोडिक हैं। अर्थ का सन की तरफ मोशन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। मून का मोशन पीरियोडिक मोशन है, ये ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइम को फॉलो करते, ठीक। इसमें बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन ऑफ पार्टिकल इन ऑन लीनियर पाथ। मोशन जो है पार्टिकल का वो लीनियर पाथ पर है एंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई भी पार्टिकल जो लीनियर मोशन में है, अपने पाथ को लीनियर, अपने मोशन को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट करे, देन मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट में लिखा मैंने ऐसे, चेक कीजिए, ठीक है, क्लियर। अब अगर पार्टिकल P1 पर हो, P2 पर हो, P3 पर हो, P4 पर हो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मोशन को आप देख सकते हो, कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। मान लीजिए ये टाइम T है, तो मैंने एक सर्कुलर मोशन बनाया,
इसमें दो डायमीटर बनाए, और मान लिया कि पार्टिकल जो है वो पी पोजीशन पर है, P1 पर, ये मान लीजिए। यहां से स्टार्ट हुआ, टाइम टी पर यहां पहुंच गया थीटा डिग्री के एंगल पर। मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस ऑफ पाथ ए है, ये ओ है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इफ पार्टिकल इज मूविंग with angular velocity omega, then omega equal to theta upon t और theta equal to omega t। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इन ट्रायंगल O1P sin theta perpendicular over hypotenuse, O1 y है, OP a है, तो y इक्वल टू a sin थीटा, a sin ओमेगा टी। आप देख सकते हो इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के साथ में वेरी कर रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में वेरी करता है ना, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, तो इसमें वेलोसिटी होगी। क्यों भाई? ठीक है, गॉट इट। कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो, टाइम t इक्वल टू 0 यहां है, लेकिन t1 पर t इक्वल टू 0 यहां ना होकर अब t इक्वल टू 0 यहां कहीं आ जाए, यानी कि पार्टिकल इनिशियली यहां पर था t इक्वल टू 0 पर, इस एंगल को रिवॉल्व कर चुका है फाई को, और t सेकंड में जनाब ये यहां से यहां पहुंच गया P पर। दिस इज पोजीशन P एट टाइम t इक्वल टू 0। ये P था, P1 पे पहुंच गया एट टाइम t। अब पार्टिकल की पोजीशन ये डिफाइन होगी थीटा। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां कहीं मिलेगा, O1 O, ये हो जाएगा थीटा प्लस फाइव। मान लीजिए ये y है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस फाइव। क्यों भाई, बुरा मानेंगे? बट थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, देख लीजिए। टाइम चेंज हो रहा था कहां से, t इक्वल टू 0, यहां पहुंचोगे t इक्वल टू t बाई 4, क्वार्टर साइकिल हो जाएगी। यहां पहुंचेंगे t इक्वल टू t बाई 2, यहां पहुंचे t इक्वल टू 3t बाई 4, और यहां पहुंचेंगे तो t इक्वल टू t। एक साइकिल कंप्लीट हो। आप क्या कर सकते हो ना, यहां पर डिफरेंट टाइम की वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं अगर आपको यहां पर एक छोटी सी टेबल की फॉर्मेट में दिखा देता हूं,
यहां लीजिए टाइम, यहां लीजिए डिस्प्लेसमेंट। 0 t/4, t/2, 3 t/4 t। यहां 0 लगा दीजिए तो y इक्वल टू a साइन, ये हो जाएगा 0, 0 इक्वल टू 0, 0 हो गया। a साइन 2π/t इंटू t के बदले क्या लगा दीजिए, t/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा a साइन π/2। आदित्य पांडे, आदित्य पांडे, Yes. आप इसे नाम दोगे a, इसे भी नाम दोगे आप a। ये जो a है ना, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर आप सर्कुलर मोशन में भी चेक करते हो तो पार्टिकल घूमता हुआ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। y में प्लस a, y में ही माइनस a, ये बनेगा बस। ठीक है, क्लियर? इसे आप एम्पलीट्यूड कहते हो। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, गॉट इट? अब अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो वेलोसिटी इन SHM, v इक्वल टू dy/dt। सर 1 मिनट, लास्ट पेज लोड कर दीजिए। लीजिए, टाइम, वेलोसिटी 0 t/4, t/2, 3 t/4 t। v इक्वल टू a ओमेगा, कॉस के बदले यहां ओमेगा में यहां पर लगा लीजिए ये। बेटा लाल, जब 0 लगाएंगे कॉस में, मान लीजिए 0 लगा लिया तो cos 0 1 होता है बच्चों, तो ये a ओमेगा हो जाएगा। इसे आप कहते हो मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर आप यहां पे t/4 लगाओगे, ये वाली वैल्यू जरा गौर से देखना, b इक्वल टू a ओमेगा cos 2π/t इंटू t/4, ये हो जाएगा a ओमेगा cos π/2। cos π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री 0। अब मैं सारी वैल्यूज अपने मन से लिख दे रहा हूं, देख सकते हैं सारे लोग, किसी को डाउट हो इसमें? एनीवन? This is the time, this is velocity. Zero time t/4, t/2, 3 t/4 t। तो जिस समय टाइम 0 था, वेलोसिटी मैक्सिमम थी a ओमेगा। t/4 पर 0 हो गई, t/2 पे माइनस a ओमेगा हो जाएगी। बच्चों लोग, ये वेलोसिटी का कर्व बनेगा। ठीक है, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t है। आप cos ओमेगा t को लिख सकते हो a ओमेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t।
ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये y अपॉन a होता है, तो v इक्वल टू हो जाएगा a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों लोग, अभी मैंने 12th वालों का टाइम चेंज नहीं किया है, इसलिए आज मैं इसे यहीं रोक रहा हूं, इसके आगे का डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? यानी